प्रेम से बोलिए छठ माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में माता छठी का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और जानिए। जय छठ माता। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा जो थे बड़े कंजूस थे। राजा कभी किसी को दान पुण्य नहीं करते थे और राजा अपने रानी से भी रोकती थी, रानी के रोकती थी कि नहीं, दान पुण्य कर, इतना मेहनत से कमाते हैं और तुम दान पुण्य करती हो, दान पुण्य मत करो। गुरु भाई बहना, रानी भी बेचारी कुछ नहीं करती। छठ का दिन आया, गांव का लोग व्रत कर रहे थे। राजा साहब के बोले, राजा साहब मेरे घर व्रत हो रहा है, चलिए आप प्रसादी खा लीजिए। राजा साहब उसे झुंझलाकर और ठुकराकर डांटकर बोले कि आपको दिख नहीं रहा, हम इतने बड़े राजा हैं और कुछ नहीं तो एक छोटा सा छठ व्रत का प्रसादी खाएंगे। मेरे घर से तू चली जा, कभी दोबारा लौटकर मेरे घर मत आना। मेरे द्वार पे बड़े बड़े हाथी, घोड़े, गाड़ी सब लगा हुआ है। मैं इतना बड़ा धनी हूं और तुम्हारे घर प्रसादी खाने जाएंगे। जो बुलाने गए थे राजा के सामने हाथ जोड़कर बोले कि राजा साहब मुझे क्षमा कर दीजिए, हम आपको दोबारा कभी नहीं बोलेंगे। और वो लौट आए। गुरु भाई बहना, रानी जो थी, रानी भी बिल्कुल राजा की तरह हो गई और कुछ दिन बाद रानी गर्भवती हो गई। रानी गर्भवती हो गई और धीरे धीरे समय बीतने पर 9वां महीना हो गया। 9वां महीना हो गया। 9वां महीना के बाद रानी का औत्र से एक पुत्र जन्म लिया। गुरु भाई बहना, जब पुत्र जन्म लिया तो राजा का पुत्र दोनों आंखों से अंधा था। राजा का पुत्र को दिखाई नहीं देता था। राजा का पुत्र अंधा था। राजा रानी बड़े व्याकुल हो गए और बहुत इलाज करवाने लगे बैठ डॉक्टर के पास, लेकिन नेत्रहीन ही रह गया। सारे लोग बोले, हे रानी साहब, आपका एक ही तो पुत्र है, वो भी बड़े मिन्नती के बाद हुआ है। आपने कितना दिन तपस्या किया कि भगवान मुझे संतान दे दो, बड़े इलाज कराने के बाद हुआ है। यदि आप कोई ब्राह्मण को बुलाकर और कोई ऐसा दिखाते तो हो सकता है कि आपका पुत्र का नेत्र वापस आ जाए, हो सकता है उनका रोशनी थोड़ा थोड़ा भी हो जाए तो रास्ता में चलने लायक बालक हो जाएगा। गुरु भाई बहना, राजा का पुत्र का धीरे धीरे 7-8 वर्ष बीत गया था। राजा रानी दोनों निराश रहते थे और एक दिन का बात है कि एक ब्राह्मण उसी रास्ते से जा रहे थे और सबको कहने के अनुसार राजनी ने अपने घर बुलाई। राजा भी विराजमान वहीं पे बैठे थे, अपने घर बुलाई और प्रेम पूर्वक उन्हें बैठाई। ब्राह्मण कहते हैं कि रानी साहब क्या कारण है जो आप मुझे अपना घर बुलाए?
किसी को दान देते हैं, नहीं तो ब्राह्मण मानते हैं और नहीं तो पूजा मानते हैं। तो मुझे आज अचानक अपना घर बुलाए हैं। रानी कहती है ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण देवता, मैं क्या कहूं, मेरा एक ही पुत्र है और नेत्रहीन है। मैं चाहता हूं मेरा पुत्र का रोशनी वापस आ जाए। मेरा पुत्र जब से जन्म लिया है अंधा है, देखने में अंधा नहीं लगता लेकिन आंखों का रोशनी नहीं है। ब्राह्मण अपना पोथी पत्रा उलटकर देखने लगे। ब्राह्मण मन ही मन उनका डर बना हुआ था। डरते डरते ब्राह्मण बोले राजा से, राजा साहब, आपने अपमान किया है, इसी कारण आपका जो पुत्र है नेत्रहीन है। राजा बोले, मैंने क्या किया हूं अपमान, मुझे बताइए। ब्राह्मण बोले, राजा साहब, पहले आप वचन दीजिए, ना ही तो आप मुझे मारेंगे, ना ही काटेंगे, ना ही तो मुझे सजा देंगे। बिना दान दक्षिणा लिए आपके द्वार से चले जाएंगे। राजा बोले, ऐसा कोई सजा नहीं देंगे, बताओ क्या कहना चाहते हो। ब्राह्मण बोले, हे राजन, आपने भगवान सूर्य देव का छठी माता का प्रसादी का अपमान करके और ठुकरा के आप नहीं खाए थे, और जो भी व्रत के लिए आपके द्वार पे आते हैं मांगने भी, तो आप उसे डांट फटकार करके और भगा देते हैं। इसी कारण आपको सब ये दशा हुआ है। यदि सूर्य देव का व्रत आप करेंगे और आप उनका भार उठाएंगे, अर्घ देंगे, तो आपका पुत्र जो है बिल्कुल सुंदर जैसे आप हैं, आपका दोनों आंखों का रोशनी है, बिल्कुल उसी तरह आपका पुत्र भी हो जाएगा। रानी कहती है कि महाराज, हम ये व्रत अवश्य करेंगे और जो हम कभी नहीं किए वो करेंगे। हर पूजा, हर दान करेंगे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतने पर कार्तिक मास आया। रानी साहब ने प्रेम पूर्वक अपना घर का साफ सफाई करके पूरे कार्तिक नियम धर्म से भोजन बनाए, और जब कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चौथ के दिन आया तो स्नान करके और चने की दाल, अरवे चावल, लौका का सब्जी और बहुत से प्रकार बनाई और प्रसादी के रूप में अपने टोला पड़ोसन के घर में बांटी। और रानी भी जमी, राजा भी खाए, उनका पुत्र भी खाया। गुरु भाई बहना, जब दूसरा दिन हुआ तो उपवास रहने का दिन आया। शाम के समय में पूरा दिन उपवास रह के रानी भोजन बनाई भगवान के लिए और भगवान का भोग लगाकर और अपने भी जमी। तीसरा दिन शाम का समय में अर्घ दी जाके नदी के अरार पे अपने पति से दूध ढरवाई, उसका पुत्र दूध ढारा। रानी का मन में यही बार बार आ रहा था, हे सूर्यदेव, आपने मुझे बहुत बड़ा सजा दिए, मेरे सजा का मेरा पुत्र भुगत रहा है। हे सूर्यदेव, मुझे कल्याण कर दीजिए और मैं आपका सदा आभारी बन के, दास बन के और व्रत करूंगा। हे छठी माता, गुरु भाई बहना, राजा रानी जो थी दोनों दिन व्रत करके अर्घ दी। जब पुत्र सूर्य देव का दूध ढार रहा था तो सूर्य का प्रकाश उसके पिता जो थे हाथ में पकड़ के और ढलवा रहे थे, तो सूर्य का प्रकाश उसका आंखों में लगा तो हल्का हल्का उसे दिखाई
राजा बड़े प्रसन्न हो गए और घर आकर उस दिन से रानी सूर्य देवता का पूजा पाठ करने लगी और व्रत करने लगी। लगातार 5 वर्ष जब व्रत की नियम धर्म से और अपने पुत्र से दूध ढरवाई, गंगा में स्नान करवाती थी। जब पूरा 5 वर्ष बीता तो राजा का पुत्र का नेत्र वापस आ गया, रोशनी आ गया। जैसे सबको रोशनी था उसी प्रकार उसका भी रोशनी आ गया। भगवान उसे आंखों का रोशनी दे दिए। जब उसका आंख का भरा रोशनी हो गया तो सबसे कहने लगे राजा कि सूर्य देव का अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने अपराध किया तो दंड भुगत लिया। मैं खुद रोया, मेरा पत्नी रोई और मेरा पुत्र जो था नेत्रहीन था। लेकिन जो मैंने गलती किया जो किया, आप कभी दोबारा गलती ऐसा नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, उस दिन से राजा रानी बिना पूजा किए हुए एक दिन भी भोजन नहीं करने लगे और हर देवी देवता का मानने लगे। प्रतिदिन महादेव का पूजा करने लगे, माँ दुर्गा की पूजा करने लगे, सूर्य देव का प्रतिदिन लोटे में जल लेकर अर्घ देने लगे। अब उस दिन से नियम धर्म से पूजा पाठ करके और ही भोजन करते, अपने पुत्र से भी करवाते और अपने रानी से भी करवाते। राजा का बिल्कुल सुखी जीवन बीतने लगा, कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। राजा जो गलती किए थे उसका क्षमा मांगे भगवान से और भगवान से बोले, हे भगवान, कभी दोबारा वैसा मुझे ज्ञान मत देना। जो मैंने गलती किया वैसा गलती किसी ने नहीं करे। भगवान राजा को क्षमा करके और उसका सुख सम्मान लौटा दिए। तो गुरु भाई बहना, छठ माता का अपमान नहीं करना चाहिए, सूर्य देव का अपमान नहीं। कोई भी जात और प्रजात और छोटी और ऊंच और नीच नहीं देखना चाहिए। वो जो व्रत किए हैं तो ये नहीं कि वो अपना बेटा का विवाह किए हैं उसका प्रसादी बांट रहे हैं, उसका भोजन दे रहे हैं, नहीं। वो भगवान सूर्य देव का व्रत किए हैं, अर्घ देकर प्रसादी दे रहे हैं, व्रत में रह के प्रसादी बांट रहे हैं, तो जरूर खा लेना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय छठी माता, जय सूर्य देव। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।